अमेरिका के इराक में कायम अड्डों पर जंग के आगाज से अब तक 600 से ज्यादा हमलों की तस्दीक। खत्ते में बढ़ती कशीदगी के बायस सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। अमेरिका ने पेशावर में अपने कौंसल खाने को सिक्योरिटी खदशात के बायस बतदरीज बंद करने का फैसला किया। हुकाम के मुताबिक अमले की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार दी गई। कार्टून में आलमी तनाव और तेल की कीमतों के दबाव को सियासी कशमकश के तनाजुर में दिखाया गया है। तस्वीर में ताकत के इस्तेमाल और आलमी बेयकीनी को अलामती अंदाज में खूब पेश किया। जैक्सन हिंकल ने ट्वीट की कि ईरान और मगरब के दरमियान जारी कशीदगी के बायस मगरबी ताकतें अब एक कागज की शेर की मानंद रह गई हैं। जवाद जरीफ ने अमरीकी सियासतदानों पर इसराइल के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक दोहरे मेयार का इल्जाम आयद किया। ट्वीट में कहा कि बाज कांग्रेस के अरकान ने इसराइल जौहरी सलाहियत पर वजाहत का मुतालबा किया है। डेविड मिलर का कहना है कि हर बाज़मीर शख्स ईरान के साथ खड़ा है और ऐसे अफराद जो हकीकी इंसानियत को समझते हैं वो इसराइल और अमरीका के खिलाफ हैं। मुज़ाकरात के लिए नेक नियती और हकीकी मुकालमे की जरूरत। दबाव, धौंस या फरेब को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। इस्माइल बकाई की ट्वीट। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में जारी जंग ने यूक्रेन के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की फराहमी को गैर यकीनी बना दिया। शराकतदार ममालिक पैट्रियट मिसाइलों की आइंदा तरसील के फैसले के मुंतजर हैं। ईथन लेमन्स ने अपनी ट्वीट में कहा कि ये वाज़ेह है कि ईरान और अमेरिका की जंग खैर और शर की जंग है। ईरान अमेरिका के मुकाबले में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सबसे बेहतर जंग लड़ सकता है। दुबई की सियाहत जंग के असरात से शदीद मुतासर हो गई है। होटलों और कारोबारी अफराद ने गैर मुल्कियों की वापसी की फौरी जरूरत पर जोर दिया। सिफारती हल के बजाय अस्करी इक़दामात को तरजीह देना, क्या अमेरिका खुद दलदल में फंसना चाहता है? ईरानी अवाम दबाव के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं, अब्बास इराक़ची की ट्वीट। ईरान ने आलमी बहरी तजारत को निशाना बनाने के लिए पुराने हरबों के साथ जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस सूरत हाल को आलमी तजारत के लिए तशवीशनाक करार दिया। क्या हिजबुल्लाह ड्रोन जंग में इसराइल पर बर्तरी हासिल कर सकती है? माहिरीन के मुताबिक ये मुकाबला खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर असरअंदाज हो सकता है। इराक ने होर्मुज के रास्ते खाम तेल की तरसील पर नुमाया रियायतों का ऐलान कर दिया। तवानाई माहिरीन इसे आलमी मंडी में मुकाबला बढ़ाने की कोशिश करार दे रहे हैं। तस्वीर में अमरीकी बहरी बेड़ों की ईरानी हदूद के करीब मोहतात नक्लो हरकत। मगरबी अफ्रीका में ईरानी सफारत खाने की मज़ाहिया ट्वीट। रिपोर्ट में ईरान की तेल बरामदात की हिकमत अमली को इलाकाई और आलमी सतह पर असरअंदाज होने वाला उनसर करार दिया। फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक समंदरी रास्तों पर बढ़ती सरगर्मियां इस पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। क्या इसराइल अपनी कब्र खुद खोद रहा है? टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक खित्ते में बेयकीनी बढ़ती जा रही है। शिपिंग कंपनियों ने होर्मुज में अमेरिकी एस्कॉर्ट मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कारोबारी हलकों के मुताबिक इस हिकमत अमली के मौसर होने पर सवालात बरकरार हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो पाई, जबकि ट्रंप का कहना था कि सारे कार्ड्स मेरे हाथ में हैं और ईरान मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। रॉन फिलिप्कोस्की की ट्वीट। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी को खत्म करने के लिए कोई जादू की छड़ी तलाश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी जादू की छड़ी का मिलना बहुत मुश्किल है। दुबई की सियाहत की सनत अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के असरात से शदीद बहरान का शिकार हो गई है। खबर में बताया गया कि मुसाफिरों की आमद में कमी और होटलों की बंदिश के बायस दुबई को रोजाना $600 मिलियन से जायद का नुकसान हो रहा है।